हमारा एक दोस्त था जिसकी बीवी के साथ क्या सीन हुआ था। क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो वो भाई? वाकया इसको क्या हो गया लिटरली बे? नहीं, वो मेरी जिंदगी का सबसे इंटेंस सीन है। बिकॉज बिकॉज मैंने आज तक कभी ये चीज देखी नहीं है। सही है, मैंने देखी सही नहीं है। थी। आवाज आई, सिर्फ आंखें दिख गई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन समवन जिस पे वो चीज आई हुई है। ओके। सो ये 5 महीने पहले का वाकया है। अच्छा। ठीक है। और बहुत अरसे बाद ये वाला सीन, और हमें उसने वीडियो दिखाई अपनी वाइफ की। सीन ये है, हमारा साथ यूनिवर्सिटी का ही दोस्त है। ओके। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में ही उसको लड़की पसंद आई ओके। और उनकी आपस में जो लव मैरिज हुई। ठीक है। अच्छा, ये दोनों रहते हैं गुरु मंदिर साइड पे। ठीक है। ये दोनों उस तरफ के, नुमाइश है ना, नुमाइश की साइड पे ये लोग रहते हैं। उस लड़के का घर, उस लड़की का घर भी नुमाइश साइड पे ये सही दोनों का। है। ठीक है। इनकी लव मैरिज हुई, लव मैरिज को 1 महीना हुआ था। अब आपको पता है नई नई शादी जो होती है, ठीक है, आपकी भी माशाल्लाह शादी हुई है, आप भी काफी एनर्जेटिक है, घूमते फिरते हैं। तो जो लविंग कपल होता है ना, उनको होता है कि यार हम वाइब एंजॉय करें एक दूसरे के साथ। तो सही। रात में 3 बजे भी निकल जाएंगे, आइसक्रीम फिर खा के आते हैं, वॉक पे चलते हैं। ठीक है, वो वाली हैपनिंग लाइफ उनको। तो रात में 3 बजे के वक्त उनकी वाइफ ने कहा कि चलें वॉक पे चलते हैं। तो वो वॉक पे निकल गए। वो वॉक कर रहे हैं, अच्छा मौसम हो रहा है। अब वो ग्राउंड से वापस आ रहे थे, उनकी वाइफ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वो थोड़ा सा आगे चला गया, फिर उसने पीछे मुड़ा, उसने कहा चलो। तो उनकी वाइफ ना स्टक खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही। तो वो आया करीब, उसने कहा चलो भाई, 3 बज रहे हैं, क्या हो गया, क्या देख रही हो। फिर उसकी वाइफ बोलना शुरू हुई कि बिलाल मुझे ना बचाएं, ये लोग मुझे मार देंगे। अब वो देख रहा है उधर कुछ नहीं है। उसकी वाइफ ऊपर देख रही है, कह रही बिलाल मुझे बचाएं, ये लोग मुझे मार देंगे। कह रहा है, अब वो आवाज दे रहा है, बोले फातिमा चलो, कुछ कुछ भी नहीं है वहां पे, चलो। वो खींच रहा है ना, उसकी वाइफ स्टक हुई हुई है। वो इतना वजन हो गया उसकी वाइफ का, वो हिल नहीं पा रही है। ओह। तो वो कह रहा है फातिमा चलो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब उसने हाथ पकड़ के खींचा ना, तो उसे फील हुआ कि नहीं, कोई चीज तो है, क्योंकि ये हिल भी नहीं रही। कह रही बिलाल, बिलाल मुझे बचाएं, बिलाल इनके हाथ में छुरियां हैं। जब उसने ये बोला ना, इसकी पड़ गई। इसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू करी, और भाई ये पढ़ रहा है। वो कह रही है बिलाल, बिलाल ये मेरे करीब आ रहा है। कहते कहते वो गिर गई, बेहोश हो गई वो वहां पे। अब बिलाल ने उसे उठाया, बिलाल उसको घर पे लेके आया। घर लाके उसने अपनी वालदा को सारा वाकया सुनाया कि अम्मी ऐसा ऐसा सीन हुआ है, आप एक काम करें, इसको आज अपने पास सुलाएं। ठीक है, और उसका ख्याल वगैरह रखें, क्योंकि ऑब्वियसली वो वालदा अंडरस्टैंड कर सकती हैं इन सिचुएशन को। उसको खैर, उसको रात में सुला दिया। अब बिलाल परेशान हुआ है रात भर, वो बड़ा परेशानी के हाल में उसने रात गुजारी। उसने कॉल किया अल्लामा साहब को, उसने बताया अल्लामा साहब को, अल्लामा साहब ऐसा ऐसा पूरा सिनेरियो हुआ है। तो अल्लामा साहब ने कहा बेटा ठीक है, आप एक काम करो, आप सुबह मुझसे रब्ता करो। मैंने कहा ठीक है। अब ये रात में सो गए। रात में ये बता रहे हैं कि भाई उसकी आवाज़ें बदल रही थी लड़की की, और वो कभी मर्द की आवाज़ में बात कर रही है, कभी किसी अलग लेडी की आवाज़ में बात कर रही है। जैसे आंटी काइंड ऑफ वॉइस नहीं होती, थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ी सी फट रही होती है आवाज़। ठीक है, तो उस तरह की आवाज़ में बात कर रही है। और वो जब मर्द की आवाज़ बन रही है, तो वो कह रही है, बिलाल को कह रही है कि तू ना इसको तलाक दे दे। ओके। और जब आंटी की आवाज़ बन रही है, तो वो उसको कह रही है कि मुझे इसको लेके जाना है, वरना वो मेरे बच्चों को मार देगा। ओके। तो बिलाल कह रहा है ये सारा वाकया हुआ है रात भर। अच्छा, वो उसकी अम्मी और वो उन्होंने ना उसके साथ ही रात गुजारी, सो नहीं पाए वो। काफ़ी देर वो उसकी अम्मी के साथ सोने की कोशिश की, लेकिन जब केस आवाज़ें बदलने वाला हुआ ना, तो उसकी वालदा ने बिलाल को बुला लिया कि बिलाल बैठ जाओ साथ। अब वो दोनों, वालदा और बेटा, बैठे हुए, क्योंकि रात के 4-5 बज रहे हैं, कहाँ लेके भागे। रात उन्होंने दोनों ने साथ गुजारी है। बस वो लड़की है, वो तड़प रही है, आवाज़ें निकाल रही है, बदल रही है। सुबह बिलाल भाई उठे हैं, बिलाल भाई ने देखा वो बेड पे नहीं है। बिलाल बाहर गया, तो बिलाल ने देखा वो फ्रिज के अंदर बैठी हुई है, और वो गोश्त खाने की कोशिश कर रही है। जब बिलाल पहुंचा ना, तो वो अभी तो नीचे वाले फ्रिज में बैठी हुई थी, और फिर अब वो ना पहले फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाला है उसने, और फ्रिज में बैठी हुई थी। तो जब बिलाल पहुंचा है ना, तो उसने क्या किया कि वो बाहर निकाला, बिलाल ने उसे वो बाहर निकाला, तो उसने ऊपर वाला फ्रिज खोला, और वो गोश्त निकाल के खाने की कोशिश करी। तो बिलाल ने उससे गोश्त वगैरह छीना, और उसे जाके कमरे में बंद कर दिया। बिलाल ने उसे आके कमरे में बंद कर दिया, और अब दोबारा अल्लामा साहब को कॉल की कि अल्लामा साहब ऐसा ऐसा सिनेरियो है, क्या करें। तो अल्लामा साहब ने कहा बेटा मैं हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये मेरी पहुंच से बाहर का केस है, मतलब ये ऊपर का केस है। अब बिलाल डर गया, क्योंकि
अभी तक रात में अल्लामा साहब ने कहा था कि मैं सुबह बात करता हूँ, अब इसका ना सीन ऑफ हो गया। इसने फिर की हम दोस्तों को कॉल, वहाँ हमें पता चला कि यार ऐसा ऐसा कोई सीन हो गया है। हमने कहा फिर अब हमने अपने नेटवर्क्स में अल्लामा साहब जितने थे, हर बंदे के पास होते हैं कोई ना कोई फैमिली के उलमा होते हैं, तो अजलान भाई जिसने भी अपने नेटवर्क्स में उलमा को कॉल करके नाम, वालिदा का नाम और इस्तिखारा वाली सारी चीज़ें बताई ना, आफ्टर इस्तिखारा हर आलिम ने ये कहा कि यार हम हाथ नहीं डालेंगे। अब बिलाल ना परेशान हुआ है कि यार क्या सीन हो गया ये। तो भाई ये कि अब बिलाल भाई किसी अल्लामा साहब, मस्जिद के अल्लामा साहब के पास गए। उन्होंने कहा अल्लामा साहब आप चलो मेरे साथ। अब वो ले आए अल्लामा साहब को ना बगैर बताए केस। उसने कहा अल्लामा साहब मेरे घर चलें, क्योंकि बिलाल को नहीं समझ आ रही सिचुएशन। उसको पता है कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो ये भी कट जाएंगे। बिलाल उनको ले आया। अल्लामा साहब जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे ना, अल्लामा साहब ने कहा यार मैं इस घर में नहीं जाऊंगा, इस घर में ना बड़ी खतरनाक शय है। बिलाल कह रहा है अल्लामा साहब कल तक आप हमारे घर आते रहे हैं, हमारे घर कुरान खानी करवाते रहे, शादी के वक्त में कुरान खानी हुई है, वही अल्लामा साहब थे। कह रहे आप आज मना कर रहे हैं? कह रहे नहीं यार इस घर में कोई बहुत बुरी शय है, मैं इस घर में नहीं जाऊंगा। अब बिलाल ने दरवाजे पर ही उन्हें पूरा केस सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अल्लामा साहब ने कहा यार आप एक काम करो, इस लड़की को ना इसकी वालिदा के घर ले जाओ, मैं वहां आके इसको देखूंगा। बिलाल ने कहा ठीक है। अब बिलाल भाई ने उसको जैसे तैसे गाड़ी में उनको बिठाया। अब वालिदा के घर लेके जा रहे हैं। अजलान भाई गाड़ी ना खुद ब खुद उसके ब्रेक लग रहे हैं। वो कह रहा है गाड़ी भारी हो गई चलाना। कह रहा है मैं चला रहा हूँ, गाड़ी मुझसे चल नहीं रही। और वो पीछे सीट पे बैठी है उनकी वाइफ, और कह रहा है गाड़ी नहीं चल रही, खुद ब खुद ब्रेक लग रहा है। कह रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है गाड़ी, जैसे नहीं स्टीयरिंग खुद ब खुद आपका। कह रहा है मैं डर गया कि यार ये मेरी ड्राइविंग स्किल्स खराब हो गई हैं या ये इतनी पावर है इसमें जिन में। खैर वो जैसे तैसे उनकी वालिदा के घर पहुंचे, उन्होंने वहाँ शिफ्ट किया और फौरन अल्लामा साहब को बोला चलें। अल्लामा साहब मस्जिद पहुंच चुके थे। उसने अल्लामा साहब को कॉल किया, अल्लामा साहब आ जाएं। अल्लामा साहब कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा। अल्लामा साहब ने मना कर दिया। अल्लामा साहब ने टोपी करवा दी। अल्लामा साहब ने बोला मैं नहीं आ रहा। अब बिलाल भाई और खौफजदा हो गए कि यार तो तो अब एक सीन हो गया, क्योंकि अभी तक लड़की की फैमिली को नहीं पता था ये सिनेरियो। अब आपको भी पता है कि अब वो उसकी वालिदा भी परेशान हो गई, क्योंकि अभी तक इस एक घर का सिनेरियो खराब हुआ था, अब दोनों घर इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अल्लामा साहब ने मना कर दिया, टोपी करवा दिया एंड टाइम पे। अब बिलाल भाई और परेशान। बिलाल कह रहा है यार ये गलत सीन हो गया। अब उसकी फैमिली भी परेशान हो गई है। अब बिलाल हमारे पास आके बैठा। हमने कहा यार बिलाल देख कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम में से एक नेटवर्क में एक लड़का था, उसके जानने में अल्लामा साहब थे, उससे बात की। उनको कहा भाई आप मत आओ, कुछ बता दोगे कहाँ लेके जाएं, क्योंकि आपको तो पता होगा ना, आपकी फील्ड है भाई। तो उन्होंने बताया कि यार नुमाइश की साइड पे ना एक बंगाली पाड़ा करके है, वहाँ पे ना हिंदू इस तरह के आमिल होते हैं, हिंदू आमिल होते हैं जो कि तुम्हारा ये काम कर देंगे, हम नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि ये जो शय है ना बहुत ज्यादा गंदी है, हम नहीं हाथ डाल सकते इसमें। हमने कहा ठीक है। अब भाई हम हिंदू आमिल के पास बिलाल भाई पहुंचे। हिंदू आमिल को उन्होंने सीन पूरा केस बताया। अजलान भाई आप हैरान होंगे कि हिंदू आमिल ने मना कर दिया करने से। उसने कहा कि ना यार ये जो चीज है ना, अगर हमने इसमें हाथ डाला तो ये हमारे बच्चे ले जाएगी। ओह। एक हिंदू आमिल हुआ, दूसरे के पास गया। हमने कहा भाई पैसे ले लो, कितने पैसे चाहिए, जिन उतार दो। उसने मना कर दिया। फिर उसने हमें एक हिंदू आमिल के पास भेजा। उसने कहा ये ना बड़ा है, ये वाले सारे बड़े केस ही अपने हाथ में लेता है और ये तुम्हारा काम कर सकता है, लेकिन इसकी फीस बड़ी होती है, ये थोड़ा मोटा पैसा लेगा लेकिन ये कर देगा। बिलाल ने कहा पैसे की टेंशन नहीं है, क्योंकि लव मैरिज है उस बंदे की यार, वो छोड़ नहीं रहा है उस लड़की को। ये चीज एक है कि वो छोड़ नहीं रहा बिलाल उस लड़की को। जाहिर सी बात है उसकी बीवी है, क्यों छोड़ेगा यार? बीवी है, नहीं एक होता है ना आजकल, नहीं होता इस तरह का। खैर बीवी है, ऐसा थोड़ी बुरा वक्त है जिन बीवी पे जिन चढ़ गया। मैं नहीं चाहता भाई तो जिन ले जाओ तुम। सर पे। तो अब खैर बिलाल भाई हम उस आमिल के पास पहुंचे। अच्छा थोड़ा सा पीछे आए दोबारा स्टोरी में। ये जो सिनेरियो पूरा बना हुआ था ना, इस बीच में वो लड़की, अब वो बिलाल कह रहा है यार उसकी ना आवाज बदल रही थी जिन दिनों। अब ये 2-3 दिन हो चुके हैं, ये सिर्फ ये हमारे उलमा को 2-3 दिन हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ हो जाए वहां हो जाए, फिर लड़की को ट्रांसफर किया। अब ये 2-3 दिन में क्या हुआ, बिलाल कह रहा है यार उसकी आवाज बदल ली और मुझे कह रही है कि ना तलाक दे दे मुझे। लड़की इसको कह रही है कि मुझे तलाक दे दे। अब बिलाल को तो पता है ना कि वो खुद नहीं कह रही, तो बिलाल कह रहा है मैं तलाक नहीं दूंगा। लड़की कह रही तू मुझे तलाक दे दे। वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा तुझे तलाक, मैं क्यों दे दूं तुझे तलाक। अब बिलाल कह रहा है कि अब मैं 1-2 दिनों में ना यूज्ड टू हो गया था उसके साथ,
तो अब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अपना फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक पे तस्वीर आई लड़की की, किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियोस आ जाती है ना, कह रहा है वो मुझे ना बराबर से कह रही है कि लड़की तो अच्छी है। तो बिलाल समझ रहा था उस चीज़ को, कह रही है लड़की तो अच्छी है, आप इससे शादी कर लें और मुझे तलाक दे दें। तो बिलाल कह रहा है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ ना, मेरी बीवी को छोड़ दो। तो बिलाल बताता है लिटरली अजलान भाई आवाज़ बदली है। अबे हीरा मानवे पे भूत तो नहीं चढ़ा है कोई? मेरा ख्याल है बिलाल भाई ने जो है वहां ट्रांसफर कर दिया, ये पागल हो गए। बिलाल कह रहा है कि मैंने उसको कहा कि तुम मेरी बीवी को छोड़ दो और तुम इस पे चढ़ जाओ ना अगर इतनी अच्छी है तो। तो बिलाल कहता है कि उसने ना यूं किया है, तेरी बीवी की आंखें प्यारी हैं, डैम ब्रो, तेरी बीवी की आंखें प्यारी हैं और मैं इसका आशिक हुआ हूं। अब ये वाले सारे सिनेरियोज हो चुके हैं। अब बैक टू स्टोरी। कहानी ये है कि भैंस की टांग बीवी पे जन चढ़ा हुआ है, बंदा बैठा हुआ रील्स देख रहा है। यार 2-3 दिन हो जाए बंदा क्या करे, यूज्ड टू जाएगा। अब रहले क्यों उतरवाना है जिन को भाई चोर। नहीं अच्छा एक और चीज, इन 2-3 दिनों में बिलाल भाई की पिटाई भी लगी है। पिटना चाहिए घर के, पिटाई लगी है और तबीयत से पिटाई लगी है बिलाल भाई की, ठीक है, तबीयत से पिटाई लगी है। किसी कोई ना कोई चीज उठा के मारी जा रही है, कुछ किया जा रहा है। वो गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे तो उनको गिलास उठा के मार दिया था उसने। खैर अब बिलाल भाई बैक टू स्टोरी कि वो आमिल के पास खड़े हैं और उस आमिल को पूरा केस बताया। आमिल ने कहा कि भाई मैं लूंगा 2 लाख रुपए। वेरी गुड। बिलाल ने कहा ले लो पैसे, मुझे नहीं मसला, मेरी बीवी ठीक कर दो। आमिल ने बोला ठीक है, तू घर फोन कर और पूछ के तेरी बीवी क्या कर रही है। अच्छा अभी तक बीवी वापस ला चुका है वो अपने घर। अच्छा ये जो जिस आमिल के पास गए वो हिंदू है मुसलमान? वो हिंदू है, वो हिंदुओं में भी बड़ा आमिल है, ठीक है, Okay, उनमें भी कम्युनिटी होती है ना, हर हिंदू में कम्युनिटी होती है। तो उसने बोला घर फोन करके पूछ के तेरी बीवी क्या कर रही है। उसने अपनी वालदा को कॉल की, उसकी वालदा कह रही है कि भाई वो कमरे में है। उसने कहा अम्मी आप देखो क्या कर रही है। तो उसकी वालदा गई तो वो सोफे होते हैं ना, सोफे, वो एक सोफे के ऊपर दूसरा सोफा रख के उसके ऊपर लेटी हुई है और उसने ना टांगे दीवार की तरफ करके अजीब पोजीशन में वो ना बैठी हुई है सोफे पे। वो कह रही है ऐसी बैठी हुई है। वो सोफे के ऊपर एक और सोफा खुद रखा है उसने सोफे के ऊपर एक और सोफा खुद रखा है और वो सोफे पे बैठी हुई है अलग ही पोजीशन में। अब उसने बताया सिचुएशन कि ऐसा है। अब वो अम्मी बता रही है कि अब वो कूद रही है बेड पे, सही है, अब वो चीजें उठा के फेंक रही है। सलाम है बिलाल की अम्मी को, वो जो बात कि वो इतनी सारी चीजें देख रही हैं और बता रही हैं, वरना सास जो होती है वो यूजुअली इट्स वेरी शॉकिंग। ऐसे ही है। तो अब भाई वो बता रही हैं, उन्होंने सारा सिनेरियो बताया आमिल को। आमिल ने ना कुछ किया, पढ़ा कुछ। उसने कहा अब पूछ क्या करी है। उसकी अम्मी ने कहा कि बेड पे कूदी थी और अब लेट गई है और अब सो गई है। लाल ने कहा यार इसने कैसे, मतलब अभी तक कोई हाथ नहीं डाल रहा था, इसने थोड़ा सा कुछ किया और सुकून में ला दिया उसको। लाल कह रहा आपने किया क्या है। वो आमिल कह रहा है ये जो जिन है ना, ये हिंदू जिन है। ओके सही है, इसका नाम है राकेश और ये जिनों में ना, ये इसकी ना कम्युनिटी है, ये उस कम्युनिटी का बड़ा है। जिनों में जो इसका कबीला होता है ना, जिनों का कबीला होता है, ये उस कबीले का बड़ा है और इसके अंडर कंट्रोल काफी सारे जिन हैं। और ये जो जिन है ना, इसके 2 बच्चे हैं, 2 नहीं मतलब इसके बच्चे हैं, सही है, इसके बच्चे हैं और इसकी कोई बीवी नहीं है। तो ये तेरी बीवी पर आशिक हो गया है, जिस वजह से ये तेरी बीवी को नहीं छोड़ रहा। और वो जो तू आवाजें बता रहा है कि वो कह रहे हैं हम इसको ले जाएं वरना वो, तो ये जिन उन अपने जो कबीले के दूसरे जिन हैं उनको भेजता है कि इसको ले आओ, किसी तरह बिलाल को कन्विंस करो कि वो इसको तलाक दे दे ताकि ये मेरी हो जाए। और अपने कबीले के जिनों को ये उनको समझे कि ना टॉर्चर कर रहा है कि तुम अगर इसको नहीं लाई तो मैं तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। तो वो जो लेडी की आवाज में वो कह रही थी कि मुझे इसको लेके जाना है वरना वो मेरे बच्चे मार देगा, तो ये उनको टॉर्चर कर रहा है। सही है। और किसी लेडी जिनको भेज रहा है कि मैं तेरी बीवी की आंखें ले जाऊंगी निकाल के, तू इसको तलाक दे दे, इस तरह की बातें। तो अब वो रात में ना वो उसकी बीवी कभी, क्योंकि हर वक्त जन नहीं है उस पर, वो कभी कंट्रोल में आ रही है अपनी, एक्चुअल उसमें आ रही है। तो वो बिलाल को कह रही है बिलाल ये इतने सारे लोग खड़े हैं हमारे कमरे में, ये छुरियां लेके खड़े हैं बिलाल, ये मुझे मार देंगे। तो बिलाल बड़ा मेंटली ना परेशान हो गया था। तो कह रहा है कि मेरी बीवी को छुरियां दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, एक जिन नहीं है काफी सारे जिन है। तो ये सारा सिनेरियो था। तो वो आमिल कहता है कि जो इसके बच्चे हैं ना, मैंने अपने कंट्रोल्ड जिन जो मेरे पास हैं, मैंने उनको इसके बच्चों के पास भेज दिया था, जिस वजह से फौरन तुम्हारी बीवी से निकल के अपने बच्चों के पास चला गया। तो तुम्हारी बीवी इसलिए बिल्कुल एकदम स्पॉन्टेनियसली उसको वो नींद आ गई और वो उसके अंदर से निकल के चला गया।
तो मैंने उसको उसके बच्चों के पास भेज दिया है और अब वो नहीं आएगा। बिलाल खुश हो गया, बिलाल ने उसे 2 लाख रुपए जो पेमेंट थी उसकी दी, बिलाल घर आ गया। अब बिलाल जब घर आया है और बिलाल अब वालदा के साथ बैठा है, खाना वगैरह खा रहा है। फिर खाना खा के जब बिलाल भाई घर कमरे में गए तो वो बीवी सामने बैठी है और जैसे ही एंटर हुए बीवी ने रख के कोई चीज़ खींच के मारी है इनको। और ये परेशान हो गया, इसने कहा क्या हो गया, अब तो उतर गया था ये तो दोपहर में। अब बिलाल अंदर गए तो उसने तबीयत से पिटाई करी है बिलाल की, और ऐसा मारा है इजलान भाई कि एक तो होता है ये एक खाल है, खाल के अंदर है गोश्त, गोश्त फाड़ दिया था बिलाल का, ऐसा मारा था। बिलाल के हाथों पे ना जो निशान थे ना, मतलब फुल जैसे कोई जानवर, जंगली जानवर, आपने तो पाले हैं जानवर, शेर वगैरह के जो पंजे होते हैं जो गड़ जाते हैं बिल्कुल कि अंदर तक बिल्कुल फाड़ देते हैं, उस तरह के निशानात थे बिलाल के हाथ पे। और वो बिलाल, अब वो पीट रही है बिलाल को, बिलाल कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि बीवी है उसकी, अब वो धक्का देके भाग भी नहीं सकता उसको, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, कंट्रोल कर रहा है और वो उसे मार रही है, कुछ बोल नहीं रही। बिलाल फिर छत पे आया, जैसे दरवाजा बन गया, छत पे आया, उसने आमिल को कॉल की। उसने कहा भाई ये तो तुम तो बोल रहे तो उतर गया, तो मुझे मार रही है, मैं इसको बंद करके आया हूँ। तो आमिल ने कहा यार ये ना वापस आ गया और अब ना तुम एक काम करो, तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं बकरा लेता हूँ, उसकी बलि चढ़ाता हूँ, फिर ये जाएगा। बिलाल को भरोसा नहीं आ रहा। बिलाल कह रहा है नहीं, बोल रहा है मैं खुद आऊँगा, मैं खुद आऊँगा और फिर बकरा लेने साथ जाएंगे और फिर साथ बलि चढ़ाएंगे। उसने कहा ठीक है आप आ जाओ। बिलाल ने कहा ठीक है मैं आपके पास सुबह आता हूँ। अब बिलाल वापस आ गया, बिलाल नीचे कमरे में आया। बिलाल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ है, बीवी सामने बैठी है और उसके अल्फाज पता ही क्या है, बीवी कह रही है कुछ नहीं उखाड़ सकता बकरा मेरा, बकरा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब बिलाल परेशान कि ये तो नीचे थी, ये नीचे है लॉ के कमरे में और मैंने बात की है छत पे, इसको कैसे पता। मतलब आप देखें कि उसके कंट्रोल में जितने बाकी जिन है ना उसके कबीले के, वो उसके घर का घेरा लगा के बैठे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, अच्छा इसी स्टोरी में पीछे थोड़ा सा है, जब वो मुस्लिम उनके पास जब कोई आलिम आ नहीं रहा था, तो उसने कहा आप कुछ तावीज़ दे दो। वो तावीज़ लाके पहना रहा है, दोपहर में तावीज़ पहना रहा है, रात में सिर्फ डोरी है, तावीज़ वॉशरूम में पड़ा है। इस तरह के सिनेरियोस थे। तो अब क्योंकि कंट्रोल है सारी चीज़ें उसके ना, तो अब भाई बिलाल भाई ने कहा यार अब जो भी हो मारे पीटे, अब इसको लेके जाना है सुबह। उसको उन्होंने गाड़ी में डाला है, पिट रहे हैं वो, अब बिलाल भाई पिट रहे हैं उसको जैसे तैसे, उन्होंने गाड़ी में डाला है। गाड़ी में वो आगे बैठे हैं, वो पीछे सीट से लाते मार रही है, लाते मार रही है। बिलाल ने उसके भाई वगैरह को भी बुला लिया, अब उसको पकड़ के बैठे हैं ना, फुल कंट्रोल, उसके हाथों को कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा लड़की ना इतनी पतली दुबली सी, सही है, और उसका भाई था, लड़की का जो भाई है ना वो 150 किलो का मोटा। जब उसे कंट्रोल कर रहा था ना, बाहर लेके जा रहे थे गाड़ी के लिए, उसने वो 150 किलो के आदमी को ना यूं उठा लिया था, हम लोग वहीं थे। उसने एक हाथ से, मतलब वो नहीं वो खली वो दाव लगाता था अंडरटेकर, वो कौन सा यूं करके उठा के जो चोक स्लैम लगाता था, उसने ऐसे उठाया हुआ था उसको। और हम सब उसको अब क्योंकि अब जाहिर सी बात है बंदा छुड़वाना है, उसको सांस रुकी, उसको मार रहे हैं उसके हाथ पे कि छोड़े किसी तरह। और एकदम से लड़की ने अपना दम छोड़ा कि यूं करके बेहोश हुई और वो बंदा गिरा है जमीन पे, ये लड़की हुई है बेहोश। इसको जैसे तैसे इसको कंट्रोल किया है, गाड़ी में डाला है, इसको लेके गए। अब पीछे ना सूरह मुजम्मिल का पानी इस पे पढ़ पढ़ के फूक रहे हैं और पानी इस पे डाल रहे हैं, पानी पे लड़की पे, और जैसे तैसे उसको लेके गए। वो रास्ते में फिर होश में आ गई, फिर लाते मार रही है, फिर उस पर कुछ पढ़ के फूक रहे हैं, वो फिर दम एकदम नहीं, वो जान बंदा कंट्रोल खो देता है, दोबारा बेहोश हो जाता है। तो ये पूरा रास्ता इस तरह कटा है और उस बाबा के पास पहुंचे हैं ये, पर उसको बांधा है उसने, और फिर उसने बकरा जो भी ज़िबा वगैरह किया है, उसने बलि चढ़ाई है जो भी कहते हैं इनके उसमें, और फिर उसने कोई खून वून जो उसका था वो खून इसको लगाया है और फिर वो जिन इसके ऊपर से गया है। ये पूरा सिनेरियो था। अच्छा मैं ना आपको दिखाने के लिए वीडियोस लाना चाह रहा था, मैंने उसको बोला कि उसके पास वीडियोस थी, जब वो कलाबाजी वगैरह खा रही होती थी ना तो उसने वीडियोस बनाई हुई थी। तो उसके बिलाल के जो हाथ पे निशानात थे, वो जो कट वगैरह थे, उसकी वीडियोस थी हमारे पास। तो मैंने उसको बोला मैं अजलान भाई से मिलने जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा पॉडकास्ट है, मैं तेरी स्टोरी सुना दूँ। तो उसने कहा हाँ सुना दे, लेकिन तू कुछ पढ़ के सुनाइयो क्योंकि देख जानी कबीला बड़ा है उसका। तो मेरी ऐसे भी फट गई थी। मैंने जब भी पहले तुम पढ़ रहे थे, मैंने इशार बांधा, मैंने कहा यार इशार बांधो, मैंने आप पे भी फूका है, बेफिक्र अजलान भाई, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैंने आप पे पहले फूका है। you know, love marriage is scary. What if she's a ghost? तो अच्छा। उसने मुझे वीडियोस, उसने मुझे कहा यार मैं, क्योंकि
अब वो जब कलाबाजियां नहीं, खा रही है of तो course, वो थोड़े से personal वो है, नहीं, वो- ठीक है। उस वीडियोस में ला हम नहीं पोस्ट पा नहीं करेंगे, लेकिन मंगवा के दिखा देना मुझे। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऑफ द कैमरा। तो तो ये सीन हुआ था। ये पूरा सिनेरियो है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी पे ये जिन चढ़ा हुआ देखा था, और ये 10 दिन पूरी स्टोरी चली, और वो 10 दिन 10 साल जैसे महसूस हो रहे थे बिलाल भाई को, क्योंकि वो एक एक दिन जिस हिसाब से वो कुट रहे थे, एक एक दिन जिस हिसाब से ये सिनेरियो। एक सवाल है मेरा। जी 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 जी। ये पार्क कौन सा था भैंस की तुम मारो, ये इस पार्क को बंद होना चाहिए। हाँ यार, पार्क नहीं, वो दरख्तों में चीज होती है कोई ना कोई। आप दरख्तों में, अब कहते हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं ये अशिया, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी अशिया होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। अब वो है ना कि अब लेडीज का वैसे भी कहा जाता है कि बाल खुले रख के रात में ना गुजरें, बहुत ज्यादा तेज परफ्यूम लगा के रात में ना गुजरें। अब वो क्योंकि शादीशुदा नया नया शादीशुदा जोड़ा है, तो वो पूरी बनाव श्रृंगार के साथ बाहर निकली थी, लेंस लगाए हुए थे उन्होंने। रात के 3 बजे रात वो कहीं गए थे वो लोग, सही, ओके। आइसक्रीम वगैरह खाने या कुछ खाने, खैर वो अब वॉक करते हुए आ रहे हैं, तो बनाव श्रृंगार हुआ, पता नई नई शादी सही, में, ठीक है, फेयर इनफ। तो वो बस आशिक हो गया जिन उनका।